पार्लियामेंट अपने दायरे में रहकर हक मनवाएगी। पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन मुल्क के खिलाफ साजिश है। पंजाब बड़ा भाई नहीं, चारों सूबों बराबर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होंगे। साकिब निसार ने झूठे इल्जामात पर नवाज शरीफ को नाअहल किया। साजिश के तहत 2018 में इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। साकिब निसार मंसूबे के तहत दिन रात सू मूठो लेते थे। ऑडियो लीक्स ने तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को अहम सियासी मामला से आगाह किया। मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश माशी मुश्किलात के अमूर पर गौर किया गया। सारी कौम का फैसला है कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं। हम डिमांड करेंगे कि हमें इलेक्शन दिए जाएं और 14 मई तक अटक तक जलसे करूंगा। मैं पब्लिक में निकलूंगा, आवाम को तैयार करूंगा। एक भेड़ बकरियों वाली कौम चुप करके इनको पाकिस्तान का आइन तोड़ने देंगे। किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई को इलेक्शन कराओ वरना सड़कों पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहा 14 मई को इलेक्शन न हुए तो आइंदा हफ्ते सड़कों पर होंगे। इलेक्शन तक चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम पे निकलकर जजों के खिलाफ माफिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूंगा। जनरल बाजवा ने इस मुल्क को महंगाई और तबाही का तोहफा दिया। जनरल बाजवा ने जो मुल्क के साथ किया वो दुश्मन भी ना करे। शहबाज शरीफ अवाम को महंगाई के सैलाब में छोड़कर बरतानिया क्या लेने गए? इनका इलाज, कारोबार, सब कुछ बाहर है। इन्हें पाकिस्तान की अवाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान का 14 मई तक पंजाब भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान। उधर PTI ने लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में रैलियां निकाली। इस्लामाबाद में पुलिस में रैली खत्म होते ही कई PTI कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर ताक ताक कर निशाने। सहूलतकार जा चुके, सिलेक्ट होकर दोबारा आने की सहूलत खत्म हो गई। वो हुकूमत अब नहीं आएगी जिसने 4 साल महंगाई और बेरोजगारी की। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के तनकीदी वार, कहा तुमने जो करना था कर लिया, अब सिर्फ आवाम के लिए बजट बनेगा, फराह गोगी और बुशरा बेगम के लिए नहीं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी। चीन का पाकिस्तान को मशवरा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा झनगोंग कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें मिल बैठ कर सियासी इस्तेहकाम लाएं ताकि पाकिस्तान में मुआशी और दाखिली सतह पर हमारे साथ आगे बढ़ सके। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुदमुख्तारी और अमूर पर हिमायत करता है। चीन पाकिस्तान के हर मामले पर मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरा से मसाइल हल कर सकते हैं। चीन की दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी अफगानिस्तान को मदद की पेशकश। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी समेत तमाम मामलात पर चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान चीन के वज़ीर ख़ारजा के दौरान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। Pakistan and China have always supported each other on issues of core national interest in both bilateral engagements with other countries and in multilateral forums. We greatly appreciate China's steadfast support on all our issues of core national interests, including the principled position on the Jammu and Kashmir dispute. We agreed on the significance of this partnership for the mutual benefit of our two nations in the face of new developments. Our two countries have stood with each other for decades and would continue to stand with each other in the decades to come. पाक चीन दोस्ती तारीखी हकीकत है। CPEC पाकिस्तान, चीन और आलमी सरमायाकारों के लिए विन विन मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन बाहमी मफीद ताउन को जारी रखेंगे। वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान आलमी ताकतों के मुकाबले और ब्लॉक की सियासत का मुखालिफ है। चीन ने हमारे कौमी मामलात बशमूल कश्मीर पर हमारी हिमायत की। पुरअमन अफगानिस्तान के बारे में दोनों मुल्क मुत्तफिक हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हमारे लिए सुर्ख लकीर है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सैफरी की मुज़ाकरात। अफगानिस्तान में क़याम अमन और मसाइल के हल पर बातचीत की गई।
अफगानिस्तान के $9.5 बिलियन गैर मुंजमद करने पर जोर दिया गया। इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाह है। अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए चीन और पाकिस्तान मुश्तरका मंसूबे शुरू कर सकते हैं। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का दंगल आज होगा। सिंध के 24 अजला में मुख्तलिफ कैटेगरीज की 63 नशस्तों पर आज पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची डिवीजन की यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर्स की 15 नशस्तों पर इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आज अक्सरती नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। हाफिज नईमुर रहमान इलेक्शन से पहले ही धांधली की बातें कर रहे हैं, कहीं पर कोई शिकायत नहीं आई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले, पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन जाने से रोका गया तो हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। बल्दियाती इलेक्शन में सिंध हुकूमत पुलिस के इस्तेमाल से बाज रहे। कराची के अवाम जमात इस्लामी का मेयर लाना चाहते हैं। कराची की 11 मुलतवी शुदा नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए मनपसंद तकर्रर किए गए। बादशाह चार्ल्स और मलिका कमीला की शानदार ताजपोशी। आर्च बिशप ने किंग चार्ल्स सोइम को सेंट एडवर्ड क्राउन पहनाया। किंग चार्ल्स तमाम तर शाही शान शौकत के साथ तख्त नशीन हो गए। मलिका कमीला पार्कर को क्वीन मैरी ताज पहनाया गया। वेस्टमिंस्टर एबे में पुरवकार तकरीब ने 4 चांद लगा दिए। तमाम तर शाही रसूमात मुकम्मल हो गईं। शाह चार्ल्स सोइम मलिका कमीला के साथ खानदानी शाही बग्गी पर बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे। रास्ते में रॉयल गार्ड्स की जानिब से बादशाह को सलामी दी गई। ताजपोशी के बाद शाह चार्ल्स शाही प्रोटोकॉल में वापस बकिंगम पैलेस गए। शाही खानदान ने महल की बालकनी से फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा देखा। बरतानिया की फजाएं तोपों की गूंज और शाही शादियानों से गूंजती रहीं। आवाम का समंदर तारीखी मंजर देखने के लिए लंदन की सड़कों पर मौजूद था। बरतानिया में शाह चार्ल्स सोइम की ताजपोशी पर 3 रोज़ा जश्न का आगाज। बरतानिया में पीर को तातील का ऐलान। 70 साल बाद बरतानिया में बादशाह की ताजपोशी की पुरवकार तकरीब। पूरी दुनिया की नजरें ताजपोशी की तकरीब पर मरकूज रही। वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचने पर मेहमानों ने बादशाह का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मेहमानों में अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन, दौलत मुश्तरका के ममालिक के लीडर समेत 2000 से ज़ायद शख्सियात मौजूद थीं। इस मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने खिताब किया। शहजादा हैरी तकरीब में मौजूद रहे, लेकिन उनकी अहलिया मेगन मार्कल शरीक न हुई। शाही जुलूस 1953 में मलका एलिज़ाबेथ उनके ताजपोशी के मौके पर निकलने वाले जुलूस से छूटा था। दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी मदऊ किया गया। शाह चार्ल्स सोइम की ताजपोशी तकरीब में 35 अरब खर्च हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये रकम बरतानवी आवाम के टैक्स के पैसों से अदा की गई। ताजपोशी से पहले बादशाहत के मुखालिफ शहरियों का एहतजाज। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। वज़ीर-ए-आज़म की बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी तकरीब में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स और वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बादशाह की ताजपोशी की तकरीबात के लिए शानदार इंतजामात पर दोनों बरतानवी शख्सियात को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी एक नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म के सदर मालदीव, सदर ज़िम्बिया, सदर मॉरिशस और श्रीलंका के सदर समेत दीगर मुल्कों के सदूर से भी मुलाकातों में 2 तरफा अमूर और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात हुई। क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके, जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है। हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं कि क्या आप में कोई तहजीब नहीं, क्या आप में कोई एटिकेट नहीं कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आपका जो तकब्बुर है, ये याद रखे कि अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता।
इमरान खान बिलावल भुट्टो के दिफा में आ गए। कहा जयशंकर को मेहमान नवाजी नहीं आती, बिलावल को तैयारी के साथ जाना चाहिए था। जयशंकर को तहजीब और रख रखाव का नहीं पता। बिलावल भुट्टो के साथ भारत में मुतकब्बराना रवैया उनकी अपनी औकात दिखाने के मुतरादिफ है। मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। अपने मुल्क में एक मेहमान को बुलाकर इस तरह का रवैया भारत को जेब नहीं देता। क्या भारत जाने से पहले बिलावल भुट्टो ने किसी से पूछा? सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात कानून हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की सदा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद करने की दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजारों को कानून को चैलेंज करने की नीयत साफ नहीं। पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार पर कोई कत्ल नहीं। नए कानून से चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट होगा। अदलिया के इख्तियारात में कमी नहीं होगी। तोशा खाना केस की तहकीकात में इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब तलबी नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि नैब नोटिस कानून के मुताबिक नहीं, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। नैब तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके नया नोटिस जारी कर सकता है। इमरान खान की 121 मुकदमात की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के बावजूद परवेज इलाही के घर छापे मारने के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त का फैसला जारी। अदालत ने डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। तहरीरी फैसले में कहा गया फरीकैन अदालत से गैर मशरूत माफी मांग चुके हैं। अदालत डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर की माफी को मंजूर करती है। मुज़ाकरात की कहानी खत्म। अब सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद होगा। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस को घर भेजने की धमकियां देने वाले खुद घर जाएंगे। पूरी कौम चीफ जस्टिस सुमनता बंदयाल के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं अनारकी चाहते हैं। मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन की इंक्वायरी हम कराएंगे। महंगाई आज़मीन हज पर भी असरअंदाज। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हज कोटा सऊदी अरब को वापस। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम का 8,000 आज़मीन के लिए कोटा वापस कर दिया गया। हज कोटा सरकारी स्कीम में कम दरखास्तें मौसूल होने पर वापस करना पड़ा। पानी भरे बादलों की चाल, कहीं तेज छमाछम बरसात तो कहीं तेज हवाएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। पेशावर में बादल खूब बरसे, जल थल एक हो गया। लाहौर और गिरदोनवा में तेज आंधी से गिरदो गुबार। गुजरांवाला में तेज आंधी के बाद तेज बारिश। वादिया कागान में बारिश। नथिया गली में भी मूसलाधार बारिश। यालाबारी, सर्दी में इजाफा हो गया। रावलाकोट और गिरदोनवा में शदीद बारिश हुई। बलोचिस्तान के शहर जोग में खतरनाक लैंडस्लाइडिंग। कौमी शाहराह बरताना सर्किल के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से डीआई खान शाहराह बंद हो गई। शाहराह बंद होने से बलोचिस्तान से केपी और पंजाब जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने बाबर आजम को डॉन ब्रैडमैन से बड़ा क्रिकेटर करार दे दिया। कहते हैं बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए और कई 30 बार खानों को अपसेट करके नए रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। अमेरिका का F-16 तैयारा जनूबी कोरिया में गिरकर तबाह। तैयारा तरबेती प्रवास के दौरान फनी खराबी के बायस अमेरिकी फौजी अड्डे के करीब गिरा। पायलट महफूज रहा।
ऑस्ट्रेलिया की फैशन मॉडल और मिस यूनिवर्स मुकाबले की फाइनलिस्ट सियाना वीर 23 साल की उम्र में चल बसी। मॉडल सियाना वीर ऑस्ट्रेलिया में 2 अप्रैल को घुड़सवारी के दौरान गिरकर जख्मी हुई। 4 मई को अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। और बिफरे बैल का रग्बी खिलाड़ियों के साथ मैच। फ्रांस में रग्बी मैच के दौरान एक बैल मैदान में आ गया। खिलाड़ियों की दौड़ें लग गई। वाकई में खिलाड़ी तमाशाई महफूज रहे। मैच से पहले 3 बैलों की फील्ड के गिर्द नुमाइश की जा रही थी।